My dear students, today once again I would like to discuss bare infinitive. Bare infinitive means without to. Bare infinitive का मतलब without to. infinitive जो होगा उसमें टू नहीं है, विदाउट टू। जहां जहां बेयर इंफिनिटिव होगा उसमें टू का प्रयोग नहीं होगा। भाव होगा लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का प्रयोग नहीं। तो इस रूल में कहते हैं कि जो भी सभी मॉडल्स के साथ जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके साथ नहीं होगा। और अब मॉडल ऑक्सिलरीज में ये जो विल से लेकर विल है, वुड है, शैल है, शुड है और मे है, माइट है, मे माइट, कैन, कुड, कैन कुड हो गया, मस्ट हो गई, और इसके अलावा जैसे नीडंट, टेरंट, तो कैन कुड मस्ट नीडंट डेरंट केवल ऑट टू के साथ ऑलरेडी जुड़ा होता है, इसलिए उसको नहीं करना करेंगे। और इसके अलावा जो भी अब ये 13 होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 टू को छोड़ दीजिए 12 हो गया, और यूज टू को छोड़ दीजिए 13 होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। इसी में अगर यूज टू, सभी मॉडल ऑक्सिलरीज केवल यूज्ड टू और आर टू को छोड़कर, आर टू को इनको छोड़कर, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़कर, क्योंकि इनमें ऑलरेडी लगा होता है टू, ये नहीं माना गया। अब इसके अलावा मैं एक स्पष्ट बात कर दूं, इंद्रिय जनित जो क्रियाएं हैं, इंद्रिय जनित क्रियाओं में जैसे सुनना, हियर, देखना, स्वाद लेना, या फील करना, स्पर्श करना और सूंघना, ये 5 सेंसेस हैं। इनमें भी जब करेंगे तो बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, विदाउट टू। इसके अलावा जैसे आदेश देने के अर्थ में बिड होता है, बिड, BID, बिड बने आदेश देना, इनमें भी होगा। जितने कॉजेटिव वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब में जैसे मेक आता है, कॉजेटिव वर्ब में मेक का प्रयोग। इसके अतिरिक्त एक क्रिया अलाउड में आती है, लेट, उसका अर्थ होता है लेट। लेट माने यहां पर हुआ अलाउड। तो इन क्रियाओं के साथ बेयर इंफिनिटिव आता है। ये नोट कर लें आप लोग, बेयर इंफिनिटिव।
और जो बेयर इन्फिनिटिव आएगा तो यहां तक की जो मॉडल ऑक्सिलरीज है इनमें तो टू का प्रयोग कभी नहीं होगा, लेकिन इन क्रियाओं के साथ एक्टिव वॉइस में खाली लेट को छोड़ दें, ध्यान दीजिए लेट को छोड़ दीजिए, बाकी इन क्रियाओं के साथ पैसिव वॉइस में टू लग सकता है, जो हम अभी क्रमशः आपको बताएंगे, लेकिन एक्टिव वॉइस में नहीं लगेगा। अब जैसे मान लीजिए मॉडल ऑफ मीन्स आप तो करते ही, लेकिन जैसे डू है, डज है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है जिनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, डू, डज और डिड, इनमें भी नहीं प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा, इनमें भी नहीं प्रयोग होगा। डू डज डिड में भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डू डज डिड जो है उनमें भी इनका प्रयोग वर्जित है, यानी बेयर इन्फिनिटिव होगा। पुनः सभी लोग समझ लें कि बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है विदाउट टू, यूज ऑफ इन्फिनिटिव विदाउट टू। अब जैसे मान लीजिए बहुत सी चीजें आप करते हैं, तो इन्हीं में जितनी ये हैं इनके जो पर्यायवाची, जब हमने कल बताया था कि लिस्ट बनाओ, तो पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स उनसे भी नहीं आएगा, उनमें भी बेयर इन्फिनिटिव होगा। अब जैसे मान लीजिए एक क्रिया है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व क्रिया, ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना। अब मान लीजिए ऑब्जर्व कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया, किसी चीज का मॉनिटरिंग कर ली, तो उनमें भी बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होगा इधर। अब किसी चीज को ऑब्जर्व किया, दूसरी चीज हमने कहा था नोटिस, तो नोटिस क्रिया के साथ भी बेयर इन्फिनिटिव होगा। तो इनमें ध्यान दीजिए, हियर, सी, टेस्ट, फील, स्मेल, बिड और मेक, ऑब्जर्व और नोटिस, इनमें एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव होगा। एक्टिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें बेयर इन्फिनिटिव होगा, बेयर इन्फिनिटिव होगा, ध्यान दीजिए। लेकिन इस क्रिया में ना तो एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव हो, बेयर इन्फिनिटिव रहेगा एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। ये नहीं कि पैसिव वॉइस इसमें टू लग जाएगा। जैसे मैं इसका अभी उदाहरण दूंगा, पहले एक आधा उदाहरण इसका देता हूं। जैसे हम लोगों ने कहा कि आई, ध्यान से देखें, सा एंड एप्पल टू फॉल, तो ये टू फॉल गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। तो होना क्या चाहिए, आई सा एंड एप्पल फॉल, क्योंकि इंद्रिय जनित क्रिया का प्रयोग हो गया, ये होगा। इसके बाद हम आगे और विचार करते हैं, कुछ उदाहरणों से अभी और समझ लीजिए, आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वी हर्ड देम क्राई, तो ये सही होगा। और परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है, यहां पे टू कर देते हैं, टू क्राई, तो टू क्राई गलत होगा। वी हर्ड देम क्राई सही है, देम टू क्राई इज रॉन्ग। बेयर इन्फिनिटिव विदाउट, भाव आ रहा टू क्राई, लेकिन टू को नहीं लगाएंगे। तो ऐसे जितने भी, अब जैसे हमने कहा ही डेयरंट, अब परीक्षा में आ गया
he daren't to go there, he daren't to go there। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें बेयर इंफिनिटिव आएगा, विदाउट टू, तो यहां पर केवल गो आएगा, टू का प्रयोग नहीं होगा, गो का प्रयोग होगा, केवल विदाउट, डेरेंट में नहीं आता, कोई भी चीज हो। अब एक पॉजिटिव का भी देख लीजिए, जैसे हमने कहा द जोकर मेड यू टू लव। अब ये गलत हो गया, क्योंकि मेक क्रिया पॉजिटिव सेंस में है, इसलिए माय डियर स्टूडेंट यहां पर बेयर इंफिनिटिव होगा, टू नहीं होगा, लव होगा। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, सुनना, कान से हियर, आंख से देखना सी, और त्वचा से फील करना, और नाक से सूंघना स्मेल करना, और टंग से जीभ से स्वाद लेना टेस्ट, इनके साथ एक्टिव वॉइस में सदैव बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। मैं अब पॉजिटिव वर्ब में मेक ले लिया, मेक के साथ एक्टिव वॉइस में टू का प्रयोग नहीं होगा, बेयर इंफिनिटिव होगा, पैसिव होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा, कोई वाक्य रखा कि ही हर्ड हिम सिंग। अब ये एक्टिव वॉइस में सही बना है, ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही सामान्य नियम, हिम को इधर लाए तो ही हो गया। देखा कि इसका टेंस क्या है, तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया वाज पर आता है, ही के हिसाब से फिट बैठता है वाज, ही वाज। और ये थर्ड फॉर्म में ही है, ही वाज हर्ड, मतलब थर्ड से पहले टी होती तो ये थर्ड मान लो, ही वाज हर्ड, ही हर्ड हिम, ही वाज हर्ड, और टू सिंग। अब ऐसा नहीं है कि हिम है या हर है यहां, अगर तो बाई हिम लगाने की जरूरत नहीं, या बाई यहां पर शी हो, जो भी हो तो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सिंपल इंफिनिटिव आ गया विद टू, तो पैसिव वॉइस में सही माना जाएगा, एक्टिव वॉइस में ये और पैसिव वॉइस में। तो इस प्रकार से इसको बहुत ध्यान से समझें। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इस पर विचार करेंगे, इस चीज को और आगे विस्तार से करेंगे। लेकिन थोड़ी चीजें आप एक और इसमें समझ लें। जैसे मानिए कि एक लेट क्रिया वाला उदाहरण दे दें, ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने की आज्ञा दी, ये एक्टिव वॉइस है। जैसा कि रूल बताया गया कि एक्टिव वॉइस में तो इसमें टू जैसे सब में नहीं आया, मॉडल ऑक्सिलरी वगैरह इंद्रिय जनित क्रियाओं में, वैसे लेट में भी बेयर इंफिनिटिव रहेगा। लेकिन पैसिव वॉइस में भी आपने देखा टू आया था, इसमें पैसिव में भी नहीं आएगा। मी को इधर लाए, आई वॉज लेट गो, इसमें ऐसे रहेगा, टू का प्रयोग नहीं होगा जैसे इसके पहले वाले में हुआ। तो ये बन गया पैसिव, क्योंकि लेट क्रिया के साथ निषेध है। बेयर इंफिनिटिव दोनों परिस्थितियों में, एक्टिव और पैसिव दोनों में रहेगा। अब जैसे हमने कहा, मान लीजिए डेयरंट और नीडंट आया, लेकिन नीड और डेयर आया,
तो फिर सिंपल इंफिनिटिव आएगा, देयर नहीं आएगा। जैसे यू नीड टू डू इट, ये सही है, इसमें नीड नॉट नहीं आया। ऐसे डेयर में आई डेयर टू बीट द कंपटीशन। तो इसमें आई डेयर टू बीट द कंपटीशन है, इसलिए ये एब्सोल्युटली सही है। बस नीडंट और डेरंट के साथ नहीं आएगा, ये विषय ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम और उदाहरणों से इसको स्पष्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।